21 दिसंबर 2025 का दिन, जिस दिन बन रहा है रविवार का चंद्र दर्शन का योग। पूज्य गुरु जी की हाल ही में उन्होंने अपने उपायों की एक पुस्तक का निर्माण किया है और वही पुस्तक अभी मार्केट में भी मिल रही है। अगर आप चाहते हैं तो उसे मंगा सकते हैं। उसी पुस्तक के अंदर पूज्य गुरु जी ने कई बार कथाओं में भी बताया और उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि रविवार के दिन पड़ने वाले चंद्र दर्शन के दिन जो भी शिव भक्त अपनी मनोकामना कहकर ये चंदन का लेपन शिवलिंग पर दो विशेष स्थानों पर कर देता है, वो जिस कामना से करता है उसकी वो मनोकामना महादेव को पूर्ण करनी ही पड़ती है। ये शिव महापुराण में वर्णित है महाराज। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना सभी लोगों से करना चाहूंगा कि चाहे चैनल को लाइक करें या ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में महादेव का जो प्यारा नाम आपके दिमाग में अभी आ रहा हो अपने हाथों से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। इस उपाय को खास करके पूज्य गुरुजी ने तब कहा कि जब आपने काफी सारे उपाय कर लिए हों, काफी सारे व्रत कर लिए हों, किसी विशेष कामना के लिए, जब आप कोई सिद्धि के लिए, मनोवांछित फल की कामना के लिए महादेव से कुछ मांगते हो और आपने काफी सारे उपाय किए हों, सोमवार की अष्टमी, प्रदोष, महाशिवरात्रि सब करके देख लिया हो, उन सब का फल आपको नहीं मिल रहा है, तब इस 9 बिंदी के उपाय को किया जाता है। खास करके इस वाले उपाय को करने के लिए आपको चंदन लेना है, लेकिन लेना कौन सा है? देखिए, अगर आपके पास पीला चंदन है तो पीला चंदन ले सकते हैं, या फिर लाल चंदन है तो लाल चंदन ले सकते हैं। सफेद चंदन भूल करके भी काम में नहीं लेना है। पीले चंदन की जगह आप अष्टगंध का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से चंदन लेकर के 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना होगा और केवल इन दोनों ही चीजों को लेकर भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचना है। शिवलिंग के पास जैसे ही आप पहुंचेंगे, हमेशा की तरह बताता हूं कि शिवलिंग के पीछे की तरफ में आप सब लोग बैठा कीजिए, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जैसे ही आप यहां पर पहुंचे, 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर पहले जल से अभिषेक करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए समस्त जल को एक धारी से धीरे धीरे करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करते रहना है। जैसे ही ये संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, शिवलिंग को अच्छे से धुल लेना है और साफ कर लेना है। उसके पश्चात अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली, अर्थात छोटी वाली उंगली के पास वाली जो उंगली है, उस अनामिका उंगली पर आपको इस तरीके से चंदन लगाना होगा। जैसे ही आप उस चंदन को लगाएंगे, उसी चंदन की 9 बिंदियां आपको शिवलिंग के विशेष स्थानों पर लगानी है। लेकिन उससे पहले आपको एक बहुत प्यारा सा मंत्र गुरुदेव ने बताया था, जिसका 11 बार स्मरण करते रहना है। यानी कि प्रत्येक बिंदी को जब आप लगाएंगे तब आपको उस मंत्र का स्मरण करना है। वो मंत्र है ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र का स्मरण करते हुए आपको उन 9 बिंदियों को लगाना होगा। पहली बिंदी भगवान गणेश जी के चरणाविंद पर लगानी है, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। तत्पश्चात दूसरी बिंदी आपको भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर लगानी होगी, इसी मंत्र का स्मरण करते हुए। तीसरी बिंदी माता अशोक सुंदरी, जो महादेव की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री हैं, तीसरी बिंदी यहां पर लगा करके चौथी बिंदी जो लगाओगे, महादेव जी की 5 पुत्रियां, जो ऊपर एक मटका रखा हुआ रहता है जहां पर जया, विषहरा, श्यामलीवारी, देवतली और देव, इन 5 के स्थानों पर चौथी बिंदी लगानी होगी। अगर ये नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी शिवालय हैं जहां पर ऊपर मटकी नहीं लगाई जाती है, ये खास करके वैशाख के महीने में लगाई जाती है, तो उस केस में आपको महादेव के ऊपर जो 5 कन्याएं बनी हुई रहती है सांप की मुद्रा में, उन पर आपको लगानी होगी। 5वीं बिंदी माता रानी के हस्तकमल पर आपको लगानी है। 6वीं बिंदी महादेव की शिवलिंग पर आपको लगानी है। 7वीं बिंदी शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको लगानी है, जहां पर जलाधारी पर, इस तरीके से। 8वीं जहां से जल नीचे गिरता है यहां पर आपको लगानी है। और जो सबसे अंतिम बिंदी है, वो आपको नंदी भगवान के जो दोनों सींग हैं, एक बिंदी यहां पर और एक बिंदी यहां पर,
उसी मंत्र का स्मरण करते हुए। ये दोनों बिंदियों को एक ही बिंदी गिना जाता है, इस चीज का विशेष करके आपको ख्याल रखना है। तो हो गई 9 बिंदियां। इसी तरीके से आपको इन सारी बिंदियों को लगाना है। 1 यहां पर, 2 यहां पर, 3 यहां पर, 4 यहां पर, 5 यहां पर, 6 यहां पर, 7 यहां पर, 8 यहां पर, और अंत की जो 9वीं बिंदी है वो दोनों स्थानों पर लगानी है, अर्थात दोनों के दोनों सींगों पर। जैसे ही आप उस मंत्र का स्मरण करते हुए इन समस्त बिंदियों को लगा देंगे, वहीं बैठ करके महादेव के सम्मुख में हो सके तो एक गोल बाती का दीपक जला करके बाबा से विनती और कामना करके वापस चले आ जाइएगा। इन 9 बिंदियों का प्रमाण शिव महापुराण की कथा में लिखा है कि जो भी भक्त अपनी कामना की इच्छा की पूर्ति के लिए उसने काफी उपाय किए हों, व्रत किए हों, लेकिन जब पूरी नहीं हो रही हो, जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसकी कामना सीधे महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरा वाला उपाय ये सिर्फ मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए है जिनसे जीवन में कभी अगर कोई पाप हो गया हो और उन्हें उस पाप करने का पश्चाताप हो रहा हो, अर्थात हमसे कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें भूलवश कभी कभार हमसे कुछ पाप हो जाता है, जिसके पश्चाताप के लिए आपका दिल मचलता रहता है कि क्या करें क्या ना करें। अगर आपके हृदय में इस तरीके से दया भावना भी प्रकट होती है तो समझ जाना कि महादेव का कोई ना कोई आशीर्वाद है, और इसी पाप को या इसी पाप के दोष को दूर करने के लिए, या फिर आपके मन में अचानक से कुछ भी द्वेष आता है, किसी के लिए आपको घृणा जैसा होने लगता है, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा ना हो, ताकि आप अंदर ही अंदर जब आप घुटते हो ना तो उस घुटन को खत्म करने के लिए पंचगव्य का उपाय किया जाता है। और यह उपाय आपके हृदय की जो कामना होती है उसे सीधा महादेव तक पहुंचाती है। इस वाले उपाय को करना कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, महादेव के शिवलिंग पर आपने बहुत सारे व्यक्तियों को दूध चढ़ाते हुए या फिर पंचामृत चढ़ाते हुए तो देखा होगा, लेकिन ये जो पंचगव्य है ये 5 चीजों का मिलाया जाता है। हां, ये अलग चीज है, ये पंचामृत नहीं है। पंचगव्य बनाया जाता है, सबसे पहले थोड़ा सा लिया जाता है गाय का दूध, थोड़ा सा लिया जाता है गाय का ही दही, थोड़ा सा लिया जाता है गाय का घी, थोड़ा सा लिया जाता है गौमूत्र, और 5वें नंबर पर लिया जाता है गाय का गोबर। जब आप इन सभी को मिलाते हो तब आपका पंचगव्य तैयार होता है। और इस पंचगव्य को भूलवश भी तांबे के कलश में लेने की गलती मत कीजिएगा। आप इसके अलावा चाहे कोई दूसरा पात्र ले सकते हैं, और इसी पंचगव्य को लेकर आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो, शिवालय हो, शिवलिंग के पास जाना, और हमेशा की तरह शिवलिंग के पीछे की तरफ खड़े होकर के, ध्यान रखिएगा आपको बैठना नहीं है, खड़े होकर के दोनों हाथों में उसे लेकर के अपना नाम और अपना गोत्र बोल करके जाने अनजाने में हुए आपसे पापों की क्षमा याचना करते हुए, अपनी कामना को कहते हुए इस समस्त को आपको शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा। और जब यह संपूर्ण आप समर्पित कर देंगे, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, अंत में उसी जल को अपने दाहिने हाथ में रोककर और अपने ऊपर छींट लीजिएगा। हो सके तो आटे का एक गोल दीपक शिवालय की चौखट पर जला करके रख करके आ जाइएगा, जिसके अंदर गोल बाती का प्रयोग आपको करना है, और थोड़ा सा गाय का घी भर करके ही इस दीपक को प्रज्वलित करके चले आ जाइएगा। मेरे महादेव ने चाहा तो आपकी भूलवश में हुई जो भी गलतियां हैं, जो भी पाप हैं, उनकी क्षमा याचना भी मिलेगी। आप जिस कामना से करोगे उस कामना को भी पूरा जरूर होगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की, जिसे मैं हर रविवार के दिन बताता हूं, और इस रविवार के दिन भी आपको ये उपाय करना है। खास करके ये वाला उपाय उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं काफी समय से बनती चली जा रही है, पैसा कहीं से ना आ रहा हो, कर्ज बढ़ता चला जा रहा हो, आप किसी से मदद के लिए फोन करते हो, सामने वाला आपका फोन नहीं उठाता है, आपसे मुकरने लगता है। एक छोटा सा काम कर लीजिएगा। गुरुदेव ने कहा 1 रविवार करके देखिएगा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। महाराज, जो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता, फोन उठाना स्टार्ट कर देता है। एक तांबे के कलश में आपको 4 चीजें मिलानी होगी। पहले नंबर पर 1 गुड़ का टुकड़ा लेना है, दूसरे नंबर पर 1 चुटकी चावल, कोई संख्या फिक्स नहीं है, जितने आ जाए उतने ले लीजिएगा।
एक लाल फूल आपको लेना है, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि गुड़हल का ही फूल लें। इसके अलावा आपके पास जो फूल है वो ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है लाल मिर्च के 11 दाने, 11 बीज, जो इस तरीके से अंत में निकलते हैं। इन सभी को तांबे के ही कलश में डाल करके पूरे कलश को अपने घर के जल से भर लेना है। और रविवार के दिन जब सुबह सूर्य उदय हो रहा हो, उस उदय होते हुए सूर्य को, यानी कि उगते हुए सूर्य को ही अपने शरीर पर कोई सा भी श्वेत वस्त्र धारण करके दोनों हाथों को अपने सिर से 8 इंच ऊपर उठाकर मुख और नासिका सूर्य भगवान के सम्मुख में उच्च स्थल में रख करके सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं, उन 12 मंत्रों में से किसी भी एक मंत्र का स्मरण करते हुए इस संपूर्ण जल से आपको सूर्य भगवान जी को अर्घ दे देना है। अर्घ देने के पश्चात अगर आपके छींटे पैरों पर पड़ते हैं तो उसका आपको कोई दोष नहीं लगता है, ये पूज्य गुरुजी ने साफ नकार दिया है। बस अपना ढोक देना, चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा एक रविवार करके देखिएगा, अगले रविवार से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत हैं, जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।